बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है, एडजॉइंट चैप्टर से हो सकती है प्रॉब्लम। इफ़ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डैश, यानी ए डैश मतलब ट्रांसपोज, इसको टी से भी डिनोट किया जाता है। इस प्रॉब्लम में हमें ये सब प्रूव करना है, लेकिन हम यहाँ पर एक इसका वेरिफिकेशन भी लेते हुए चलेंगे, ताकि इस प्रूफ में जो समझना है स्टेप्स उसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं, और वेरिफिकेशन भी अगर आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होती हैं। दो मैट्रिक्स तब जब इक्वल होती हैं जब उनके ऑर्डर इक्वल होते हैं और साथ साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो एडजॉइंट जिस मैट्रिक्स का फाइंड होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसलिए एक ए मान लिया, सिंस ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी एन ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली, देयरफॉर ए डैश जो होगा या एडजॉइंट ए डैश होगा या एडजॉइंट ए होगा, एंड हैंस उसका इस जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट भी, इसका भी ट्रांसपोज निकालें, आर ऑल ऑफ ऑर्डर एन, यानी सभी का ऑर्डर एन होगा। ये हम लोग जानते हैं कि अगर जो ए का ऑर्डर होता है वही ए डैश का ऑर्डर होता है, जो ए डैश का होता है वही उसके एडजॉइंट का होता है, जो ए का ऑर्डर होता है वही उसके एडजॉइंट का ऑर्डर होता है। इस तरीके से ये एक मैट्रिक्स है, इसके ट्रांसपोज का भी ऑर्डर वही होता है, यानी कोई मैट्रिक्स ये है उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर वही होता है। तो ये मैट्रिक्स है, इसके भी ट्रांसपोज का ऑर्डर भी वही होगा सब, यानी एक ऑर्डर एन माना था, सभी का ऑर्डर एन हो गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर एन है, और जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है ये उसका ऑर्डर भी एन है। दोनों का ऑर्डर इक्वल है, इसलिए कह दिया कि ऑर्डर ऑफ एडजॉइंट ए डैश वही होगा जो ऑर्डर ऑफ एडजॉइंट ए का डैश है, यानी डैश मतलब ट्रांसपोज। तो इसे टी से भी लिखा करते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। दूसरी चीज़ हमें प्रूव करना होगी कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, और इसके लिए हम जैसा अभी बोला था कि वेरिफिकेशन साथ में लेते हुए चलेंगे, और इसमें हम प्रूव करके इसे प्रूव करने में हमें आसानी होगी, यानी इसे समझने में इसके प्रूफ को। तो सबसे पहले हमने सबसे सिंपल एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है, एक ए मैट्रिक्स ले रखी है। इसमें ये एड्रेस होगा कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, इसलिए 1 2 लिखा हुआ है। ऐसे ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसे यहाँ लिखा हुआ है। ये इनके एड्रेस लिखे हुए हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें ये इसमें ए के लिए ही एड्रेस हैं, बाकी आप इसको जब चेंज करेंगे यानी एड्रेस निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। रो जो था वो कॉलम में आ गया। अब ये एड्रेस इसका नहीं माना जाएगा। अब इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू समझें आप इसको, ये न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई, ये ए के लिए इसका एड्रेस था, बाकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब इस ये वाला जो रो था सेकंड, वो सेकंड कॉलम में बदल जाएगा, यदि रो को कॉलम में बदल देते हैं तो कॉलम अपने आप ही जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमें जैसे कि लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करना होगा, जैसे उसमें क्या है, ए का डैश एडजॉइंट ऑफ ए है। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए डैश निकालेंगे, यानी ए डैश तो हमें सामने है ये, तो जिस भी मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो आप क्या करें, बस ट्रांसपोज लेना होता है उस मैट्रिक्स का जो बनी होती है इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उसके कोफैक्टर से, यानी जो हमारी जो मैट्रिक्स है जैसे पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं और एलिमेंट यही रहेंगे, तो इन हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर उसकी जगह पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर A11 है तो कोफैक्टर को आप ए से, कैपिटल ए से लिखें या कैपिटल सी से लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ए से ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्लेस इसकी जो है, तो उस प्लेस को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो ये जो प्लेस है इस मैट्रिक्स की, वो इस एलिमेंट के कोफैक्टर, तो इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो 1 1 है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 1 1 लिख दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 2 1 है, इसका कोफैक्टर ये 2 1 रहेगा। तो आपको मालूम है कैपिटल में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए कोफैक्टर, बस आप स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए लिख दीजिए, एड्रेस इसमें सेम वही रहता है। लेकिन अभी हमें करना है ट्रांसपोज करना है, डैश लगा हुआ टी लिख सकते हैं इसको। तो उसमें क्या करते हैं कि जो रो होता है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा ए से डैश निकाला था, ऐसे यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। जो रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, A2 1 2 और यहाँ पर A2 2।
इसे आप ये वैल्यू जो फाइंड की है वो एक्चुअल में एडजॉइंट ए डैश है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड निकालने के पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। जैसे कि अभी हमने बात की थी, एडजॉइंट अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करना है तो आपको ट्रांसपोज लेना होता है। ट्रांसपोज कर दिया उस मैट्रिक्स का जो कि इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके को फैक्टर उसकी जगह पर पुट कर दिए जाते हैं। यानी ये है तो इसकी जगह पर को फैक्टर बस कैपिटल ए कर दें, बाकी एड्रेस को सेम ही रखना होता है। तो A21 ऐसे ही A22 आ गया। अब ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये वाला रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अगर वेरीफाई करना होता है तो उसका एग्जाम्पल लेके हम लोग कर सकते हैं, चूँकि हमें प्रूव करना है तो उस तरीके से एग्जाम्पल लेके हम लोग नहीं कर सकते। अब हमें राइट हैंड साइड पूरा बनाना है, तो राइट हैंड साइड में था एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो ये रो होंगे उनको कॉलम में लिख दिया जाएगा। तो रो को कॉलम में लिख दिया जाएगा A11 A21 A12 और A22। तो इस तरीके से हमने रो जो थे वो कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे और फिर हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड को, इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड को। देखें दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। दिस इम्प्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए डैश जो होगा वो इक्वल हो गया एडजॉइंट ऑफ ए होल डैश हो जाएगा। यहाँ पर ये हमको प्रूव करना है, लेकिन हमने यहाँ पर अभी जो किया वो वेरीफाई किया, और इससे हम अपना इस प्रूफ जो करेंगे उसको वेरीफाई करते हुए चलेंगे। तो हमें शुरुआत करनी है कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसका हम दिखाना होगा, उसमें जो भी एलिमेंट होगा वो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट के बराबर होगा। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था, दो मैट्रिक्स को अगर आपस में इक्वल प्रूव करना है तो बताना होगा उनके ऑर्डर सेम है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है। तो हम अब एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया है, ये आईजेथ एलिमेंट ले लिया है। आईजेथ प्लेस पर जो एलिमेंट है ए डैश यानी लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है उसमें, और इसको लिखा जा सकता है को फैक्टर ऑफ जे आइथ एलिमेंट इन ए, यानी ये डेफिनेशन उसके बेस पे लिखा जा सकता है। ये एडजॉइंट की डेफिनेशन किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट की डेफिनेशन होती है, उसके बेस पे लिखा जा सकता है। किसी भी मैट्रिक्स है ए डैश, इसे कुछ भी मान लें आप, तो इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो इसके एलिमेंट जो होते हैं वो कोफैक्टर होते हैं। किसके कोफैक्टर होते हैं, आप इसके ऑर्डर को बदल दो, इसको ऑर्डर को बदलने पर जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट के ये कोफैक्टर होते हैं। मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, ए डैश से जो ए का डिटर्मिनेंट बनता है, यानी आप सबसे पहले तो डेफिनेशन एडजॉइंट की बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, तब ये आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर जो है इससे भी बोला हमने कि ए डैश का डिटर्मिनेंट बना लिए, उसके हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स से बनता है हमारा एडजॉइंट इस मैट्रिक्स से ए डैश का। तो ए डैश मैट्रिक्स का अगर हम निकालना चाहते हैं कि कोई एलिमेंट की कोई स्पेसिफिक एलिमेंट आई जे कहाँ पर है, तो उसके ऑर्डर को चेंज कर दें 2 1, तो वो कोफैक्टर मिल जाएगा जो एलिमेंट होगा ए डैश पे, उसके कोफैक्टर से मिल जाएगा। तो हम इस चीज़ को अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने देखते हैं कि एडजॉइंट ए डैश हैं कहाँ पर। एडजॉइंट ए डैश जो है वो ये है, इसके कई एलिमेंट हैं, लेकिन आप इन एलिमेंट जो कि इनका ऑर्डर चेंज करने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो बात समझ में नहीं आएगी। तो हम सिर्फ इन दो एलिमेंट को ले के वेरीफाई करके देख लेते हैं कि हमने सही लिखा नहीं। तो हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आप प्लेस पे ध्यान रखेंगे, इसमें क्या नंबर लिखे उस पर अभी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है हमें प्लेस दिया हुआ है कि आई जे जो प्लेस है वो एडजॉइंट ए डैश का उस एलिमेंट की बात करें। यानी इस एलिमेंट की अगर हम पहले बात करें तो इस एलिमेंट का प्लेस है यहाँ पर कौन सा, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब हमें क्या किस में देखना होगा, हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम देखना होगा। किसका देखना होगा, जो अभी तो एडजॉइंट का देख रहे थे, अब एडजॉइंट ना देख के सिर्फ ए डैश का देखेंगे। तो ए डैश में क्या ये प्लेस कौन सा है, यानी हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, ये वाला एलिमेंट। क्या ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर सॉरी,
तो क्या ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर है? तो इसका कोफैक्टर कैसे लिखा जाता है आपको मालूम है, इसमें बस आप कैपिटल लिख दो या ए लिखो या सी लिखो, तो ये 1 2, तो ये वही वैल्यू है, देख रहे हैं कि यस वही वैल्यू है, ये कोई और नहीं है। तो अब इसी तरीके से हम इस एलिमेंट को भी देख लेते हैं। तो इस एलिमेंट को जब देखेंगे तो इसमें ये इसका एड्रेस ना समझें, इतना ध्यान रखें, ये अब ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 5 है, 3 है, पाई जो भी कुछ है सामने, और ये प्लेस कौन सा वो देखें, ये पहला रो, ये दूसरा रो है, तो सेकंड जो है वो रो हो गया, और ये कॉलम है फर्स्ट कॉलम हो गया, ये है। अब हमें देखना होता है, ये हम बात करें यहाँ पर, और क्या अब इधर से इधर जाना है इस स्टेप में, तो क्या करा, ऑर्डर चेंज हो गया, आई जे था तो जे आई कर दिया। अब लेकिन ढूंढना किस में होगा, एडजॉइन को छोड़ दो, क्या बचा, ए डैश बचा, तो ए डैश के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट देखना पड़ता है। तो ये 2 1 है, तो ए डैश में ढूंढेंगे, 2 1 कहाँ है, दूसरा रो तो ये हो गया, पहला कॉलम ये, दूसरा जो ये हो गया, सॉरी दूसरा रो ये हो गया, और पहला कॉलम, लेकिन ऑर्डर चेंज करेंगे पहले, तो 1 2 हो जाएगा इसका ऑर्डर, और यानी पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया। यानी इस एलिमेंट की बात करें तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर होना चाहिए, क्योंकि कोफैक्टर होना चाहिए, अगर आई जे था तो ऑर्डर पलट के कोफैक्टर होना चाहिए ए डैश का। तो देख रहे हैं कि ए डैश में ये ऑर्डर जब चेंज किया, तो इसका इस प्लेस पर, यानी इस प्लेस पे ढूंढना है, और ऑर्डर इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर कैपिटल कर देना है, ये 2 1 है, ये भी 2 1 रहेगा। तो क्या ये एलिमेंट था यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि 2 1 में ये एलिमेंट था, इसी के एलिमेंट की बात कर रहे थे बाद में। तो इन दोनों को हमने चेक कर लिया, और 3 ऑर्डर को अगर हम ले लेते तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, लेकिन आप उससे जो है वो इसको 6 एलिमेंट ऐसे होते जो आप वेरीफाई के लिए चेक कर सकते हैं। हमने 2 ही लिया, तो आप अपने तरफ से आप योरसेल्फ इसको कर सकते हैं वेरीफाई, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। डेफिनेशन लेकिन अच्छी तरीके से एडजॉइंट की क्लियर कर लेंगे, किस तरीके से एडजॉइंट बनता है, हालांकि हमने इसमें बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं 3 ऑर्डर का करके, और देख लीजिएगा इसमें। तो अब हम देखते हैं कि इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आई है, यानी जो कोफैक्टर होते हैं जे आई एलिमेंट इन ए डैश में ऑफ ए डैश, उसको हम लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ आई जेथ एलिमेंट इन ए ऑफ ए। तो ये बस क्या किया, जो भी यहाँ पर ऑर्डर है पहले तो उसका ऑर्डर चेंज करेंगे, यहाँ पर जे आई है तो इधर आई जे हो गया, लेकिन यहाँ पर डैश यहाँ से हट गया है, क्यों, डैश तो आपको पता ही है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए ऑर्डर भी चेंज होना है, और सेम एलिमेंट मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे हैं ए डैश की बात कर रहे हैं, तो ए डैश से हमें किस में जाना है, ए, यहाँ पर कोफैक्टर तो आपको मालूम है कि जैसे ये लिखा 2 1, तो इसका कोफैक्टर ए 2 1 हो जाएगा। तो हम एलिमेंट को ही चेक कर लेते हैं, और एलिमेंट के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता ही, यानी जो कोफैक्टर का एड्रेस होगा वही उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, जो एलिमेंट का एड्रेस होगा वही इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का होगा। तो यहाँ पर कोफैक्टर लिखें या एलिमेंट लिखें, बात एक ही रहेगी। तो यहाँ पर ये कोफैक्टर लिखा है, तो हम सिर्फ एलिमेंट चेक कर लेते हैं कि क्या ए डैश का जो एलिमेंट है, ए डैश हमारे पास ये है, और इसमें देखना ए देखना है। तो देख लेते हैं ये वाला प्लेस जो हमारा ए डैश में है, ये प्लेस कौन सा है, ये प्लेस है 2 का नहीं, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है। तो ये क्या हमें मिलना चाहिए, इसका ऑर्डर चेंज करें, 2 1 पे मिलना चाहिए, तो 2 1 इन दूसरा रो पहला कॉलम, ये वाली वैल्यू ये हमें दूसरे रो पहले कॉलम में मिलना चाहिए, तो दूसरा रो ये है, पहला कॉलम ये है। देख रहे हैं कि वही एलिमेंट है जो यहाँ पर है, और ये यहाँ पर एलिमेंट होगा, तो यहाँ पर एक्चुअल में लिखा कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर ए 2 1 लिखा है, तो इसका कोफैक्टर भी ए 2 1 ही होगा, बस इस्तेमाल किया, कैपिटल कर दिया जाएगा, एड्रेस सेम रहता है जो भी एलिमेंट होता है उसका वहाँ पर। अब हम यहाँ तक आ रहे हैं, यानी हमारा ये यहाँ तक प्रूव हो चुका है। उसके बाद अगली स्टेप हमें और करना है, तो इक्वल टू इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर इसका ऑर्डर को चेंज करके लिखते हैं कि ये कोफैक्टर जो है कहाँ मिलते हैं, आपको मालूम है कि एडजॉइंट में मिलते हैं, एडजॉइंट का हर एक एलिमेंट कोफैक्टर होता है, इसलिए अगर हम दोबारा एडजॉइंट में पहुंचना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, वो एडजॉइंट ही प्रूव करना है, तो हमें देखना होगा ये जो एलिमेंट हैं वो जे आइथ एलिमेंट होगा, ये वैल्यू, ये एलिमेंट जो होगा वो जे आइथ एलिमेंट होगा, किसका एलिमेंट होगा,
वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए का, ए के एडजॉइंट का। तो ए का एडजॉइंट, तो इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से हम यहाँ पर कैसे आते हैं। तो ये क्या है, ये कोफैक्टर है ए का। तो हम इनको इन दो प्लेसेस को चेक कर लेते हैं। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका जो कोफैक्टर होगा आपका क्लियर, ये कोफैक्टर को लेके चल रहे थे, ये कोफैक्टर इसका क्या होगा, A12 होगा। क्या ये एलिमेंट हमें यहाँ पर मिलेगा? तो चेक कर लेते हैं। किस में चेक करना, एडजॉइंट ए में पहले पहुँचे। और प्लेस कौन सी रहेगी, पहला रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड। लेकिन इसके ऑर्डर को देख रहे हैं, इधर आई जे था, इधर जे आई, तो इसे पलटना पड़ेगा। तो हम पलट के आ जाएंगे 2 1 पर ये एलिमेंट हमें मिलना चाहिए। तो 2 1 पे ये एलिमेंट मिलना चाहिए। तो 2 1 पे चलें, किस में चलें, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हम लोगों ने फाइंड कर रखा है। एडजॉइंट ए ये है, उसका 2 1 यानी दूसरा रो पहला कॉलम ये आ गया। देखिए ये वही एलिमेंट है जो कि हम लोगों ने अभी लिख रखा है। अभी कौन सा लिखा था हमने, ये हम बात कर रहे थे 2 1, इसकी बात कर रहे थे। तो दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको। यानी हमारे ये प्लेस कौन सा, पहला रो है दूसरा कॉलम है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से थे, ए पर थे, और इसका पहला रो दूसरा कॉलम है, और इसके इस एलिमेंट का जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा ये 1 2 है। तो ये मिलेगा, ये मिलना चाहिए, ये इक्वल है, किसके बराबर है। अब ऑर्डर को चेंज कर दो, यानी जे आई था, तो अब आई जे था, तो जे आई कर दिया, यानी 2 1 कर दिया। यानी इस प्लेस पर दूसरा रो पहला कॉलम में यही एलिमेंट हमें मिलना चाहिए, लेकिन किसमें, एडजॉइंट ए में मिलना चाहिए। तो देखते हैं हम। तो एडजॉइंट ए में पहुँचे। एडजॉइंट ए में एक्चुअल ये वैल्यू है, एडजॉइंट ए तो हम लोगों ने सॉल्व किया था, वो यहाँ पर ये आया था, एडजॉइंट ए तो ये है। तो इस ए में हम दूसरा रो, और दूसरा रो ये हो गया, और पहला कॉलम ये हो गया। तो ये वाला एलिमेंट मिला। तो ये एलिमेंट देख रहे हैं, वही एलिमेंट है जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, सेम एलिमेंट है। तो इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ पर भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें जो कि प्रूव करना है, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, तो आपको मालूम है ऑर्डर चेंज करने पर ये एलिमेंट जो होता है वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो उसके ट्रांसपोज में पहुँच जाएगा। जो भी मैट्रिक्स यहाँ लिखी है उसके ट्रांसपोज, अगर ऑर्डर चेंज करा तो इसके ट्रांसपोज में पहुँच जाएगा, तो ए डैश पहुँच जाएगा। ये तो मतलब सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि ये मैट्रिक्स लिखी है जिसका ट्रांसपोज है, अगर ये प्लेस जो है 1 2 है, ये तो ये सिर्फ ए के लिए मालूम ही आपको, जो ऑर्डर लिखा है, जो लिखा है यहाँ पर वही इसका एक्चुअल में ऑर्डर है। तो ये 1 2 ऑर्डर है, पहला रो दूसरा कॉलम। तो अब हम ए डैश जब निकालेंगे, तो अब ये मिलेगा 2 1 पे मिलेगा, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम है, ये एलिमेंट सेम होगा। तो देख रहे हैं कि ये एलिमेंट हमारा सेम हो गया। यानी आप ये पूरा ना देखें ये क्या लिखा है, ये समझें एक मैट्रिक्स है और ये इसका क्या है, ट्रांसपोज है। तो आपको मालूम है ट्रांसपोज वाला एलिमेंट अगर जे आई पर मिलता है इस वाले मैट्रिक्स में, तो अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसके ट्रांसपोज पर मिलेगा। तो इस चीज़ को हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट मौजूद होगा मैट्रिक्स के, जो एलिमेंट होगा लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें जो एलिमेंट होगा वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग का मतलब ये आई जे है, तो यहाँ पर भी देखिए आई जे पर ही है। और ये जनरलाइज फिर हो जाता है, क्योंकि आई जे की हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू यानी 1 2 या 2 1 1 3 ऐसे नहीं ले रखे हैं। तो ये जनरल एलिमेंट हो गया इसका। तो हम इन दो बातों से कह सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, लेफ्ट हैंड साइड में इसके यही रहेगा और राइट हैंड साइड ये है। तो पहला इक्वेशन जो था उसमें ऑर्डर दो मैट्रिक्स का इक्वल है, और साथ में हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में दिखा दिया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से कह सकते हैं कि adjoint of a dash is equal to adjoint a dash। ये मैं प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।